मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, वेलकम्स टू कल फार्मा। आज हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स की देखने वाले हैं। तो जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक जल्द से जल्द वो पहुंच पाए। देखते हैं। तो दिस इज द ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें से जो ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ना, वो उसको हम फार्माकोफोर बोलने वाले हैं। पहले नंबर कहाँ से चालू करते हैं? तो नंबर वहां से चालू करते हैं जहां से हेटेरो एटम होता है। नॉर्मली पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ नाइट्रोजन ही है। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड एट्थ पोजीशंस है। और अब बात करें फंक्शनल ग्रुप की, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल है। तो इसमें देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम कीटोन बोलेंगे। ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। उसका मीनिंग ये हुआ कि ये दो ग्रुप हर ड्रग के स्ट्रक्चर में होंगे। तो उसका मतलब ये होके आ गया कि ये कहीं ना कहीं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पार्टिसिपेट करते होंगे। मींस कि डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होते होंगे। डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होते होंगे। बाकी के जो कुछ बचे वो अगर फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पर ये तो चाहिए ही चाहिए। देखते हैं। फिर दूसरा एक हिंट है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है ना वो फिक्स्ड है, वो फ्लोरीन ही होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने याद रखने के लिए ऐसा तरीका किया है कि आप गिनोगे ना तो अल्फाबेट ए बी सी डी ई एंड एफ, एफ एट द पोजीशन सिक्स्थ इन अल्फाबेट ऑल्सो। तो थोड़ा हमको लंबे लंबे समय तक याद रह जाएगा कि ये सिक्स्थ पोजीशन है, वो फ्लोरीन है। ठीक है। और उसके बाद हम ऐसा ही उसका ही कजिन ब्रदर देख ले तो ये उसके बाद 8 होता है। तो 8th वो 6 के बाद वो जो इवन नंबर आता है, यहाँ पे भी फ्लोरीन की स्टोरी आने वाली है। सेकेंड वन हम यहाँ पे देखें तो ये जो है यहाँ पे देखो, ये इसके आगे एच आता है, इसके आगे जी एंड एच आता है। ये 7th पोजीशन, ये 8th पोजीशन। तो हमारी 8th पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। तो अब हम जाए तो जाए कहाँ? 7th पोजीशन। तो हम बताएंगे कि 7th पोजीशन पे क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, ये तरीका हो गया। और अब बताऊं मैं, ये फर्स्ट पोजीशन है। अल्फाबेट में ए फर्स्ट आता है ना, तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ अल्काइल चेन जैसा हमें लेना है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत हमें याद रखने का तरीका हो गया। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के वाइज कैसे हुआ करते हैं। ठीक है, चलो तो देख ले। एसएआर के लिए फर्स्ट इज एसेंशियल फार्माकोफोर for activity is carboxy for pyridine nucleus. So this is carboxy, this is fourth position, pyridine, this is pyridine। जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है वो फार्माकोफोर है। अभी हम इस स्लाइड्स में इसकी ही बात करने वाले हैं। फार्माकोफोर इसको बोलते हैं कि जो एसेंशियल है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ये जो रिंग है पिरिडीन जैसे रिंग है ना, तो उसको पायरिडॉन न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया कीटोन, आर इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ द डीएनए एंड डीएनए गायरेज एंजाइम। मैंने बताया कि ये लोग डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होते ही है क्योंकि वो फार्माकोफोर का एक पार्ट होते हैं। तो ये एसेंशियल हो गया। अभी मैं बताऊं 2-3 डबल बॉन्ड, ये जो 2 एंड 3 पोजीशंस का डबल बॉन्ड है वो एसेंशियल है। और द फोर्थ पोजीशन कीटोन, ये भी एसेंशियल है। तो एक एसेंशियल हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ करीबन sp2 हो जाएगा, उसका भी sp2 होगा, उसका भी sp2 हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि sp2 जो होता है वो प्लानर होता है, और प्लानर होता है वो जियोमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्लानर होगा तो ही वो डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गई बात, अगर आप यहाँ पे
डबल बॉन्ड नहीं है तो sp3 आ जाएगा, तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर वो नॉन प्लेनर हो गया तो क्या होके आ जाएगा, तो वो जाके हो जाएगा कि वो डीएनए गायरेज के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये थोड़ी बात केमिस्ट्री की हो गई। अब देखते हैं आगे की बात। सब्सटीट्यूट एट द C2 इंटरफियर विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो अभी आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन, कुछ भी सब्सटीट्यूशन डाल दीजिए, तो क्या होगा, अगर वो हाइड्रोजन जैसा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो यहाँ से बाइंड हो गए वो साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। तो फिर क्या होगा कि COOH फ्री नहीं होगा, किसके साथ बाइंड होने के लिए, डीएनए गायरेज के साथ बाइंड होने के लिए। तो क्या बात आगे हो गई, फिर से बात यही आके रुक गई कि भाई वो डीएनए गायरेज के साथ बाइंड नहीं होगा तो फिर एक्टिविटी नहीं आएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि C2 पोजीशंस में हमें कुछ करना नहीं है। देखते हैं C1 पोजीशन, मैंने बताया था कि कुछ अल्काइल जैसा लेना है, क्योंकि ए अल्काइल का ए जो है ना वो अल्फाबेट में फर्स्ट आता था। तो यहाँ पे बताया कि साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन। वो क्या बताता है कि वो एक्टिविटी अगेंस्ट द अटिपिकल बैक्टीरिया। वो क्या हुआ, अटिपिकल बैक्टीरिया, अटिपिकल बैक्टीरिया वो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी नहीं होते और ग्राम नेगेटिव भी नहीं होते, कुछ अजीब से ही नहीं ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेनिंग नहीं देते ना, वो सब हम उसमें डालते हैं। उससे आगे चलते हैं तो 2,4 डाइफ्लोरोफिनाइल। देखो ये भी ऐसा ही कुछ है, 2,4 डाइफ्लोरो, तो ये कुछ ऐसा ग्रुप है, वो भी हमारा एक इंप्रूव करता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, बट ज्यादातर टॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम के लिए ये ग्रुप सक्सेस नहीं हुआ, मार्केट में नहीं अभी। फिर आगे चलते हैं तो हमारा बताता है कि 6 पोजीशन, मैंने बता दिया अल्फाबेट में 6 पोजीशन फ्लोरीन है, तो यहाँ पे भी फ्लोरीन होना चाहिए। और ये कुछ करीबन, ये जो फार्माकोर है ये सेल वॉल पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, सेल वॉल पेनिट्रेशन। अभी हम दूसरी रिंग की बात करते हैं ना, तो ये सेल वॉल पेनिट्रेशन के लिए हो गया। दूसरी बात बताए तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के लिए ये हो गया, क्या होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ये हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। और मैं आपको बता दूं ये जो है पोटेंसी के लिए, मैंने अभी बताया कि पोटेंसी के लिए क्या है कि वो अटिपिकल बैक्टीरिया के साथ भी लगता है। अभी इस स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं अभी। ओके चलो, तो उसमें हमें एक हिंट तो मिल ही गई है। क्या हिंट मिल गई है कि हमें ऐसी कुछ हिंट मिल गई है कि 6 पोजीशंस पे कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो भी हमने बता दिया। तो by increasing the lipophilicity of the molecule, okay, fluorine has good minus I effect। उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है वो यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर पोलैरिटी नहीं आएगी, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर हो जाएगा मीन्स नॉन पोलर हो जाएगा, उसका मतलब ये हुआ कि वो सेल वॉल में पेनिट्रेशन और लिपोफिलिसिटी बच जाती है। उसके बाद देखें तो एडिशनल फ्लोरो ग्रुप एट C8 पोजीशन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि अल्फाबेट में F आता है 6 पोजीशन, उसका इवन नंबर 8 होता है, वो इंप्रूव करता है ड्रग एब्सॉर्प्शन। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, उसको कम करना है, तो क्या चाहिए मेरे पास I- वाले ग्रुप चाहिए और वे मैंने लगा दिया। तो फिर क्या होता है कि इंक्रीज ड्रग इंड्यूस फोटोसेंसिटिविटी। देखो यहाँ पे 8th पोजीशंस पे आप फ्लोरो लगाते हैं ना, तो 2 ड्रग आती है, एक लॉमीफ्लॉक्सासिन आती है और एक स्पारफ्लॉक्सासिन आती है। देखो मजा ये है कि ये दोनों में जो लॉमी मीन्स लाइट होगी तो स्पार्क होगा, लाइट होगी तो क्या होगा भाई, स्पार्क होगा। तो ये बताता है कि लाइट होगी तो स्पार्क होगा, तो वो फोटॉन्स की वजह से होता है। तो हम बताएंगे कि 8th पोजीशंस पे कुछ फ्लोरीन आ जाता है, तो लाइट होगी तो स्पार्क हो जाएगा। तो लोमेफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन आर द ड्रग, उसके लिए उसके पास हाईएस्ट फोटोसेंसिटिविटी है और फोटोटॉक्सिसिटी भी हम बोल सकते हैं। चलते हैं तो फिर आगे सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये जो है F वो I- था, तो फोटोटॉक्सिसिटी आती थी।
अगर फोटोटॉक्सिसिटी कम करनी है ना तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें प्लस एम ग्रुप डाल देते हैं। देखो बच्चों आई प्लस एम माइनस में पता न चले तो मेरे चैनल में एक वीडियो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसमें से जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर माइनस इफेक्ट फोटोटॉक्सिसिटी करता है, फोटो सेंसिटिविटी करता है, तो प्लस एम इफेक्ट उसको कम करेगा, तो रिड्यूस द फोटो सेंसिटिविटी। उसके बाद आगे चलते हैं C8 और ओके अब जाएंगे C6 और C8 की बात खत्म हो गई। H पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ज्यादातर, यहाँ पे पाइप्रिजिन, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बहुत ही मीन्स हम बता दें कि ये जो ग्रुप होता है ना यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसा हो गया अभी, ये यहाँ से ऐसा करके ऐसा 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 कुछ होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इंप्रूव द स्पेक्ट्रम अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव। देखो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ना, वो ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इंप्रूव करता है। पाइप्राजिनल रिंग है ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पाइप्राजिनाइल वो मैंने बताया कि ये जो होती है वो पाइप्राजिनाइल होती है और यहां से उसको जुड़ना है। पायरोलिडिन, पायरोलिडिन, तो ये यहां से कुछ जुड़ता है। तो ये जो ड्रग्स है वो मैक्सिमम ये इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटी माइक्रोबियल इंप्रूवमेंट करते हैं। पर उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर पाइप्राजिनाइल रिंग रखते हो यही एट C7 पोजीशंस पे, तो क्या होता है कि वो गाबा रिसेप्टर की साइड बाइंड होके हमें सेंट्रल नर्वस CNS की साइड इफेक्ट देते हैं। बच्चों ये मैं आपको बता दूं, आप CNS में क्लोजापिन का स्ट्रक्चर देखना, फिर उसके बाद फिनोथायाजिन्स के स्ट्रक्चर देखने का, ये सब में हमारा एडवांटेज क्या था कि उसमें हमें CNS इफेक्ट चाहिए ही थी। तो ये हो गया नतीजा कि जो पाइप्राजिनल रिंग होती है ना वो CNS इफेक्ट के लिए मोर रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लोजापिन में है, फिर फिनोथायाजिन में है, फिर वो थोड़े बहुत एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में भी है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द पाइप्राजिनल नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन है वहां पे कुछ आपने अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जोड़ दिया तो क्या होता है, वो डिंक्रीज हो जाएगी उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी। मैं आपको बता दूं कि ये देख लीजिए, ये क्या हुआ कि ये पाइप्राजिनल रिंग हो गई, ठीक है। ये यहां से गाबा के साथ जुड़ते हैं, गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड्स। तो अगर हम इस जगह को ब्लॉक कर दें जो गाबा के साइड बाइंड होती है, ये ब्लॉक करने से मजा ये आएगी कि सेंट्रल नर्वस CNS की साइड इफेक्ट कम होके चलेगी। चलो देखते हैं आगे। तो 2,4-डाइफ्लोरोफिनाइल की बात हमने आगे कर चुके हैं, फिर से हमें रिपीट नहीं करना। इस तरह मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह आपको 2-3 बार नहीं पढ़ना। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, अभी देखो ये एसिड है, तो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, चिलेट पॉलीवेलेंट मेटल, तो देखो कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ये दोनों चीजें पानी में से आती है। फिर Zn+2, Fe+2 और AlCl3, ये ज्यादातर एंटासिड में से आती है। तो ये बात हो जाएगी कि ऐसा कुछ जो आ गया आपके ड्रग के साथ, इसके एंटासिड के साथ आपने ड्रग ले ली, तो क्या नतीजा आ जाएगा पता है आपको, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी ड्रग ये जो है उसके साथ, सपोज हम Zn+2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, तो ये यहाँ से कुछ इंटरमोलेक्युलर आयन डाइपोल फोर्स बना देंगे। अगर वो आयन डाइपोल फोर्स बना देते हैं तो क्या होता है कि डिक्रीज फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डज नॉट बाइंड विथ DNA गायरेज, और दूसरी बात ये हो जाएगी कि ये ड्रग थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेट भी हो जाएगी। देखो सोडियम चलेगा, सोडियम यहाँ पे भी है पर ये चलेगा क्योंकि सोडियम, पोटाशियम और एमोनियम के हर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसा जिंक में नहीं होता, ऐसा कैल्शियम में नहीं होता, ऐसा मैग्नीशियम में भी नहीं होता, ठीक है।
तो उसके से क्या होता है कि डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि रिड्यूस ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग पहुंचेगी नहीं तो एक्टिविटी कहाँ से आएगी। चिलेशन कहाँ पे अकर करता है वो मैंने बता दिया मेटल के साथ। तो ये थोड़ा बहुत हमारा अटेम्प्ट था कि आपके तक हम केमिस्ट्री बता पाए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं। अगर इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट तो भी मुझको बता दीजिए तो मैं वो भी कर पाऊं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।